हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 4 है द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली है 4.4 को डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले जो टॉपिक है मूलों की प्रकृति के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बच्चों पता ही है द्विघात समीकरण क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो आपको पता ही है क्या होता है बेटा। वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना बेटा। ये चीज़ आपको पता ही होगी। अब यहाँ पर हमारा एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ ये होता है कि ये जो ए है उसका मान ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तब ये द्विघात नहीं रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, क्या पता आपका ये बहुविकल्पी प्रश्न में आ जाए। ठीक। अब इसमें एक चीज़ मूलों की प्रकृति है तो बेटा एक चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है, वो है विविक्तीकर। विविक्तीकर को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी से प्रदर्शित किया जाता है और इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस की 4ac। इसका सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस की 4ac। इसे आप याद रखिएगा, आपसे अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एक नंबर में, विविक्तीकर निकालो। तो इसके 3 केस होते हैं। देखो बेटा, यदि डी का मान पॉजिटिव यानी कि धनात्मक हो तो मूल वास्तविक तथा विपरीत होंगे। मतलब मूल, अगर यहाँ पर वर्ड्स का मतलब समझ लो, मूल वास्तविक मतलब वास्तविक मूल ही हम निकाल सकते हैं क्लास 10th लेवल में। काल्पनिक मूल नहीं निकाल सकते, निकाल वो सीखोगे आप कक्षा 11 में। ठीक है, एक तो डी का मान धनात्मक होगा तो उसको हल कर पाओगे, और जो एक्स के जो मान आएंगे ना वो विपरीत होंगे। यानी कि जो एक्स मूल आता है ना, एक्स की घात 2 है तो 2 आंसर आएंगे एक्स के, तो वो अलग अलग मान होंगे। ठीक है, पहला तो ये होगा केस। यदि डी का मान अगर शून्य आता है, डी का मान शून्य हो तो तब भी आपका मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक तथा समान होंगे, दोनों के दोनों जो आंसर आएंगे एक्स के वो बराबर आएंगे। ठीक है बेटा, इसमें मूल वास्तविक होगा और समान होगा। तो ध्यान रखिएगा केस क्या है बेटा, पॉजिटिव होने पे भी और ज़ीरो आने पे भी आपके हल निकलेंगे, मूल वास्तविक होंगे, प्लस आने पर विपरीत होगा, ज़ीरो आने पर समान होगा। तीसरा केस, यदि डी का मान माइनस यानी कि ऋणात्मक मान आता है, ऋणात्मक हो तो वास्तविक मूल नहीं होगा। जब वास्तविक मूल नहीं होगा तो मतलब उसका हल ही नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, ये 3 केस आपको याद करके रखने होंगे बेटा। कॉपी में आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट लो, जो आपको अच्छा लगे। क्लियर? आगे समझ में, ये चीज़ मैंने 4.3 में भी आपको समझाया होगा। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व कब होगा? जब डी का मान प्लस में और ज़ीरो आएगा तब, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमें दिया है करके लिखेंगे। यहाँ यहाँ देखो बेटा, ए के स्थान पर क्या दे रखा है? 2, बी के स्थान पर माइनस के 3, सी के स्थान पर प्लस के 5। हमें क्या निकालना? सबसे पहले बेटा विविक्तीकर। मूलों की प्रकृति की बात कर रहे हैं ना, तो हम किसकी बात करनी पड़ेगी? विविक्तीकर की बात। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस की 4ac। ठीक है, तो डी हम निकाल रहे हैं, बी का मान है बेटा माइनस की 3, 4
ए सी, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाता 3 का वर्ग 9, 4 दूनी 8, 5 40। अच्छा जी ठीक है, तो ये माइनस के 31 आ गया। ठीक है, अस्तित्व ही नहीं है इसका हल, चूंकि डी का मान ऋणात्मक है, इसलिए वास्तविक मूल नहीं होगा। यानी कि अस्तित्व नहीं है। अब अस्तित्व नहीं है तो बेटा इसको हल नहीं कर सकते, अस्तित्व होगा तभी हल करने के लिए बोला गया है। लेकिन क्लास 11 में ऐसे क्वेश्चन भी आप कर पाओगे चैप्टर नंबर 5 में, जो कि मैंने पहले ही पढ़ा रखा है 11th-12th की मैथमेटिक्स। आगे सुनो बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये पहला ऐसे करके लिखेंगे यहाँ से ना, दिया है यहाँ ई के स्थान पर क्या है बेटा 3, बी के स्थान पर है माइनस के 4 √3 एंड सी के स्थान पर है 4। अस्तित्व पता करना है, यानी कि हमें व्यक्तिकर निकालना है। ठीक, व्यक्तिकर का मतलब डी, सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। बी का मान है बेटा माइनस के 4 √3, 4, ए का मान है 3, सी का मान है 4। माइनस का वर्ग करने पे प्लस हो जाता है, 4 का वर्ग आ जाएगा 16, गुणे का संबंध है, √3 का वर्ग करने पे √ हट जाता है, 4 चौको 16 दिया 48, 16 दिया 48 माइनस के 48। तो जो डी का मान है बेटा वो हमारा आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 है, अर्थात वास्तविक मूल होंगे वह मूल समान होंगे, दोनों के दोनों। डी का मान 0 आने पे मूल बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा कि अस्तित्व है। अब जब अस्तित्व है तो बेटा क्या करो, इसको हल करो, यही बोला है क्वेश्चन ने आपसे। क्लियर। अब मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, जब कभी आप d² निकाल रहे हो, जब कभी भी आप d² निकाल रहे हो ना बेटा, तो हमेशा जब मूल ज्ञात करो तो द्विघात सूत्र लगाना। द्विघात सूत्र इस पर बेस्ट रहेगा। द्विघात सूत्र क्या होता है बेटा, x बराबर, वैसे द्विघात सूत्र का प्रयोग तब किया जाता है जब गुणनखंड विधि नहीं हो रही है, उसमें गुणनखंड नहीं हो पा रहा है। सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस √d बट्टे 2 है। इसको ऐसे भी लिखते हैं माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस के 4ac बट्टे में 2 है। सो बच्चों आपको बताइए b² माइनस 4ac का मान किसके बराबर था, d के बराबर, और d आपने यहाँ पे निकाल रखा है तो मैं डायरेक्ट d रख रहा हूँ, बात एक ही है। b का मान कितना है बेटा 3 प्लस माइनस, और d का मान अभी हमने निकाला था 0, a का मान कितना है बेटा 3, तो 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, 2 3 6। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ वही रहता है, 3 कम 3 3 दूनी 6। तो x का मान आ जाएगा माइनस के 1/2, और यहाँ लिखना होगा ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 बार, समान होगा ना, दोनों मूल समान आएंगे, ये मैं बताता हूँ। ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसान था, कितना इजी है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया है ठीक है बेटा, यहाँ दिया रहा है, देखो a के स्थान पर कितना है बच्चों 2,
बी के स्थान पर माइनस का 6 और सी के स्थान पर कितने बेटा 3। हमें क्या निकालना है बेटा विभक्ति कर। सूत्र डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। मान रखो बी का मान माइनस का 6 4ac माइनस का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 36, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव है यानी कि अस्तित्व है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डी का मान धनात्मक है। इसलिए मूल वास्तविक व असमान होंगे। एक्स के जो मान आएंगे वो अलग अलग आएंगे। ठीक है, यानी कि अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, हल करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, है ना। अब यहाँ लगा देंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र x बराबर क्या होता है बेटा, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे 2a। ठीक, बी का मान कितना है बेटा, माइनस के 6 रखेंगे यहाँ से, प्लस माइनस डी का मान है 12 और ए का मान है 2। तो 12 का जब वर्गमूल निकालोगे 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 का 3, 2 का जोड़ा बना बाहर आ जाएगा, 3 का जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस इसे बाहर निकालोगे तो 2 अंडर रूट 3 बट्टे में आ जाएगा, 2 दूनी 4, ऊपर से 2 ओवरनिस्ट है, 2 तियाँ 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ गए, यहाँ अंडर रूट 3 बचेगा, बट्टे में 4, 2 दूनी 4। एक्स का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बट्टे में 2। ये 2 आंसर हैं, यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब अगर देखो बेटा सीधी सी बात है, अगर तुम पॉजिटिव साइन लोगे और एक तुम नेगेटिव साइन लोगे, ठीक है, पॉजिटिव साइन में क्या होगा कि जो एक्स का मान है वो इस प्लस लेना है, प्लस चिन्ह लेना है यहाँ पे बस, और नेगेटिव साइन में क्या है बेटा, एक्स का मान तुम्हें बस नेगेटिव में लेना है, ये मेरा चिन्ह। तो 2 अलग अलग मान है, देखो ये अलग है, ये अलग है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आंसर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। आगे बेटा समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो, और हर साल आता ही आता है क्वेश्चन 1 नंबर में इसमें से। गारंटी है मेरी, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा 100%। कह रहे निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। ठीक है, ये हमें समीकरण दे रखा है यहाँ। ए के स्थान पर बच्चों कितना है, 2, बी के स्थान पर k है और सी के स्थान पर 3 है। प्रश्नानुसार बराबर मूल के लिए, बराबर लिखा हो सकता है या फिर समान, बराबर मूल के लिए। बराबर मूल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट डी का मान 0 होता है, विभक्तिकर का मान 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 हो। ये कंडीशन हमें उपयोग में लानी है। ठीक, सो देखो बेटा मान रखेंगे, बी का मान k है, स्क्वायर लग जाएगा 4, ए का मान 2 है, सी का मान 3 है, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे हल करते हैं। तो बेटा माइनस का 24 इधर आके प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, और 24 का फिर
के में निकालोगे तो प्लस माइनस 24 का वर्गमूल लग जाएगा। निकालो 24 का वर्गमूल। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक है। और इसका जोड़ा नहीं बनेगा, 2 3 6, 3 एक कम 3 है ना, तो यहाँ से प्लस माइनस 2 और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 6, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये आ जाएगा के का मान। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में पहले इसको ना सरल करना पड़ेगा। के एक्स अंदर गुणा करेंगे, एक्स का और एक्स का गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स प्लस के 6, ये हमारा समीकरण है। ये हमारा समीकरण हमें दे रखा है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ हमें क्या दे रखा है, यहाँ ए के स्थान पर क्या है बेटा के, बी के स्थान पर क्या है बेटा माइनस के 2 के, और सी के स्थान पर क्या है 6, बराबर मूल के लिए। यहाँ पर लिखना भूल गया था मैं, प्रश्नानुसार, ठीक है, ये चीज़ लिखनी है। बराबर मूल के लिए डी का मान क्या होता है बेटा 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान क्या है बेटा माइनस के 2 की स्क्वायर, 4, ए का मान कितना है कि, सी का मान है 6, यहाँ से आ जाएगा माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4, के का वर्ग के स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 6 चौको 24 के। देखो द्विघात समीकरण है ना, के 2 मान आएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं माइनस के 24 को उधर ले जाएंगे, फिर के से के काट देंगे और के का एक आंसर दिखाएंगे, ये गलत हो जाएगा बेटा ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना है। क्योंकि के की घात यहाँ 2 है ना, तो के 2 मान आने चाहिए। तो वनिष्ठ निकालो बेटा, 4 के दोनों में से वनिष्ठ है, 4 बाहर आ गया, के स्क्वायर से के यहाँ के बचेगा, 4 छंग 24, की तो ऑलरेडी बाहर है, 2 बन गए गुणनखंड। यदि 4 के बराबर 0 तो 4 इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, किसी के बट्टे में 0 के बट्टे में 4 हो तो बट्टा 0 ही रहता है, तो पहला आंसर आ जाएगा 0। यदि के माइनस 6 बराबर 0 तो माइनस का 6 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। तो ये दूसरा आंसर आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये के 2 आंसर हमारे हमें मिलेंगे। ओके बच्चों, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तीसरे में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आम की बगिया बनाते हैं, आम की बगिया, लंबाई चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ये बना दिया, ठीक है। सो प्रश्न में क्या बोला गया है, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर दे रखा है और उसकी चौड़ाई से दुगनी हो, उसका जो लंबाई है वो चौड़ाई पर निर्भर कर रही है, तो जिस पर निर्भर करती है उसी को मानना होता है, माना चौड़ाई x मीटर, तथा प्रश्नानुसार लंबाई क्या हो जाएगी बेटा कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है 2x, ठीक है। प्रश्नानुसार हमें क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 800। तो क्षेत्रफल क्या होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये 800। तो लंबाई हमें दे रखा है x और चौड़ाई हमें दे रखा है 2x, सॉरी लंबाई हमें हमारे पास है, गुणा में आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। तो यहाँ से जब तुम हल करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, 2 से काटो, 2 चौके 8, 0, एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो x का मान आ जाएगा वर्गमूल में 400, प्लस का ही लेंगे क्योंकि दूरी की बात हो रही तो प्लस माइनस लेना ही नहीं है। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 200,
ठीक है आंसर। तो जो चौड़ाई होगी बेटा वो 20 होगी और जो लंबाई होगी वो 20 गुणा 2 यानी कि 40 मीटर होगी। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आराम से हो गया। ये तो आंसर है। अगर इसमें थोड़ा और एक चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि बोला गया है संभव है कि नहीं है, तो संभव है कि नहीं इसका मतलब ये था ना, ये जो हमने यहाँ पे छोड़ा है जगह, इस पर थोड़ा सा और करना था। ये आपका 2x² होता और ये प्लस के 8 से इधर आगे माइनस का होता और उस तरफ 0 बचता। ये हमारा द्विघात समीकरण होता। अब यहाँ से हमें विविक्तीकरण निकालना होता। ठीक है, यहाँ से विविक्तीकरण निकालते, a हमारे पास 2 होता, x का पद है ही नहीं, b हमारे पास 0 होता, c हमारे पास -800 होता। ठीक, d का मान निकालना है यानी कि b² - 4ac, तो b हमारे पास 0, 0 का वर्ग 4, a का मान 2, c का मान -800। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 में से कुछ भी घटना वही आता है ना, 4 दूनी 8, 8 8 64, तो धनात्मक आता है यानी कि अस्तित्व है, यानी कि संभव है, ऐसी स्थिति संभव है। इतनी चीज़ हमें और लिखनी पड़ती, उसके बाद हमें हल करना पड़ता। ठीक है, तो बेटा यही सही रहेगा। यहाँ तक करने के बाद पहले ये करना, उसके बाद फिर यहाँ से करना, तो बढ़िया रहेगा। ठीक, ये पूरा सोल्यूशन होगा, इस तरीके से करना। ऐसे क्वेश्चन तुमने पहले भी किए। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल था वो 48 था। दो मित्र हैं, माना प्रथम मित्र की आयु x वर्ष, क्योंकि दोनों का जो योगफल है वो बेटा 20 वर्ष है, तथा द्वितीय मित्र की आयु क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 20 - x वर्ष, है ना। अगर दो दोस्त हैं बेटा, दोनों दोस्तों के पास अगर मैं 50 रुपये देता हूँ, एक के पास 20 रुपये हैं तो दूसरे के पास कितना होगा, 30 रुपये। कैसे निकालोगे, 50 में से तुम 20 को घटा दोगे। अगर दोनों दोस्तों की आयु का योगफल 20 है, एक का अगर x, दूसरा कितना होगा, 20 - x। ठीक, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या बोला गया, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु। पूर्व में क्या होता है बेटा, घटता है प्रथम मित्र की आयु। तो अभी x से तो 4 वर्ष पहले 4 कम हो जाएगी, और द्वितीय मित्र की आयु जितनी है उससे और 4 कम हो जाए, अभी इतनी है, उससे और 4 वर्ष कम कर दो यानी कि 16 - x। तो फिर उस स्थिति में उनका जो आयु का गुणनफल है वो 48 है, ये बोला गया है। चूंकि जो आयु का गुणनफल है वो कितना है, 48 है। x - 4 16 - x, ये कितना है बेटा, 48 के बराबर है। ठीक है, अब हल करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 16, x से गुणा करूँगा ना तो 16x, x गुणा x माइनस के x², 16 चौके 64 और माइनस माइनस प्लस के 4x, तो ये उधर उठ के उधर आ जाएगा, माइनस के x² प्लस के हो जाएगा, 16 और 4 20, माइनस के 20x हो जाएगा। यहाँ तो प्लस के 48 है और ये माइनस के 64 उधर जाके प्लस के 64 हो जाएगा। ठीक, सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस के 20x प्लस 112। ठीक है, ये द्विघात समीकरण बन गई। अब इसका अस्तित्व भी निकालना है। अस्तित्व के लिए हम क्या निकालते हैं बेटा, विभक्तिकरण d निकालते हैं, b² - 4ac
चूँकि ए मेरे पास कितना है, एक्स स्क्वायर गुणा कुछ नहीं तो 1 है, बी मेरे पास -20 है और सी मेरे पास 112 है। मान रखो -20, 4a और सी है 112। तो इसका जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 400, ठीक। और इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, माइनस के 48। चूँकि डी का मान ऋणात्मक है इसलिए ऐसी स्थिति संभव नहीं है। मतलब माइनस में कभी आयु आ जाएगी ना, तो माइनस में आयु नहीं हो सकती। डी का मान नेगेटिव आ गया है, अस्तित्व नहीं है इसका, ठीक है। तो इसको हम आगे हल नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, ठीक है। एक पार्क है बेटा, सो पार्क में बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये पार्क है, परिमाप दे रखा है आपको, ठीक। ये आपका क्या होता है बेटा, ये आपकी लंबाई होती है और ये आपकी चौड़ाई होती है, ठीक है। तो माना जो लंबाई है वो बेटा हमने मान लिया x और चौड़ाई का मैंने मान लिया y। हमें क्या दे रखा है बेटा, पार्क का परिमाप, अस्सी दे रखा है। तो सूत्र पार्क का परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से काट सकते हैं, 2 चौके 8, 0। लंबाई हमारे पास x है और चौड़ाई हमारे पास y है, तो x प्लस y हमारे पास 40 आ गया, पहला समीकरण। और क्षेत्रफल क्या दे रखा है, पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये 400, लंबाई को हमने x माना, चौड़ाई को हमने y, 400 समीकरण नंबर 2। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से y का मान निकाल लो, y बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस x, ये समीकरण है। और y के मान को उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख दो, तभी द्विघात समीकरण बन पाएगा। तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो y का मान क्या है बेटा x, y का मान है 40 माइनस के x, और इधर कितना है बेटा 400, x से गुणा कर दो, 40x माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इनको उठाकर इस तरफ लेके आओ, माइनस के तरह के प्लस का हो जाएगा, प्लस का 40 तरह के माइनस का हो जाएगा, और 400 पहले से ही बैठा है, बन गया द्विघात समीकरण आपका। अब इसके अस्तित्व की जांच करो और फिर इसको हल करो। ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर का गुणांश कुछ नहीं तो 1 है, बी के स्थान पर माइनस के 40 है और सी के स्थान पर 400 है। अस्तित्व के लिए क्या निकालना पड़ेगा बेटा, डी जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है आपका 40, 4a है 1, सी है आपका 400, नेगेटिव का प्लस 1600, ये भी हो जाएगा 1600, 0 आ गया। चूँकि डी का मान 0 है, अर्थात अस्तित्व, डी जब अगर पॉजिटिव आए और 0 आए तब अस्तित्व होता है, यानी इसको हम हल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति संभव है, ये आप लिख दोगे। अब इसको हल करना है, जो द्विघात समीकरण है उसको हल करना पड़ेगा हमें, है ना। चलिए हल करते हैं। समीकरण भी हमने मिटा दिया क्या, चलो कोई नहीं। अब हम हल करेंगे, यहाँ से देखो
गुणा करने पे 400 है, जोड़ने पे 20, 20 गुणा 20, ठीक है ना, 20 गुणा 20, ऐसी दो संख्या क्या हो जाएगी, 20 और 20। तो माइनस से अंदर गुणा कर दो, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इधर से x ओबाइनिस्ट, ठीक, यहाँ से 20 ओबाइनिस्ट, 2 बार आया तो उसको 1 बार लिखते हैं बच्चों, और जो ओबाइनिस्ट निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। दोनों सेम टू सेम है क्योंकि d का मान 0 है तो सेम टू सेम ही आना है। यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। तो x आपकी क्या हो जाएगी बेटा, लंबाई हो जाएगी, और आपके पास y यानी कि चौड़ाई, y को आपने चौड़ाई माना था, चौड़ाई क्या था बेटा, वो चौड़ाई हमारे पास था 40 माइनस x, तो x का मान 20 है तो चौड़ाई भी कितनी आ जाएगी, 20। तो लंबाई और चौड़ाई सेम टू सेम है, यानी कि वो पार्क किस आकार का होगा, वर्ग के आकार का होगा, ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली भी हमने पूरी सॉल्व कर ली। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। हर एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और वीडियो को हर जगह शेयर करें, ठीक है बेटा। सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए।